जय हिंद स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। दिस इज़ मनोज शर्मा एंड आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर की। ठीक है, क्लास 11th के सेकंड चैप्टर का ये पार्ट है एंड दिस वीडियो इज़ पार्ट 4। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम पढ़ेंगे। अब जैसे लास्ट वीडियोस में एंड लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि कोई भी चीज़ हम अगर मेज़र कर रहे हैं सो एरर तो उसमें आती ही आती है। ठीक है, अब एरर किसी एक को मेजर करने पर, लाइक अगर मैं बात करूं ये पेन, ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, हमने इसके लिया मेजर किया। सपोज करिए एक्चुअल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है और हमारे मेजरमेंट में क्या आ रहा है 10.01 और 9.08 है ना, 9.80 या 08 इस तरह से आ रहा है। सो यानी कि एक्चुअल मेजरमेंट तो हमें नहीं मिली, सो एरर आई। अब इन एरर की बात करते हैं कि जब ये एरर आएंगी और हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, लाइक फॉर्मूला वाइज की, लाइक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ पर हमें डिवाइड करना है डिस्टेंस को टाइम से, है ना। सो डिस्टेंस मेजर किया, वहाँ भी एरर आ गई, टाइम मेजर किया, वहाँ भी एरर आ गई। अब जो हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं लाइक स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो एरर बेस्ड एरर है, ये है ना। तो यहाँ पर इन एरर को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे वहाँ पर हम ध्यान दें कि कितना मैक्सिमम एरर हो सकती है, इसके बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पर जो 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में वही यूज़ करने हैं, लाइक एडिशन, मीन्स एडिशन करेंगे दो अलग मेजरमेंट्स का, तब एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, सब्ट्रैक्शन, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे एरर्स, सेम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आते हैं कि क्या होता है इसमें। ठीक है, कैसे हम एरर पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि एरर कैसा होगा, उसके रूल्स क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक फ्लैग था, उस फ्लैग को आपको एक पिलर पे लगाना था लाइक दिस, और हमने कहा कि यहाँ पर आपको इनको दोनों यानी फ्लैग स्टफ और साथ ही साथ इस पिलर को, दोनों को आपको मेज़र करना है और कॉम्बिनेशन बताना है कि टोटल हाइट क्या है। सो हियर हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन यूज़ करने वाले हैं। हमने मान लिया दिस इज़ द क्वांटिटी ए एंड दिस इज़ द क्वांटिटी बी। ठीक है, सो हम मेज़र करेंगे। मेज़र में हमारे पास क्या होगा, लाइक ए मीज़र इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, और उसके बाद एरर। अब ये थोड़ा सा समझाने के लिए हल्का सा मैं यहाँ पर रेफर करूँगा। सपोज करिए इसका मेजरमेंट इस पिलर का 10 था, पर आपके मेजरमेंट में आया 10.1। सो 10.1 किस में बना, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 0.1, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो टोटल मेजरमेंट जो आपने निकाला है ए मीज़र, वो क्या हुआ, ए प्लस डेल्टा ए यहाँ पर। सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी मैंने मेज़र की, फ्लैग स्टफ को मेज़र किया, देन बी मीज़र इज इक्वल टू बी प्लस डेल्टा बी। अब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एरर ही हो ना, निगेटिव एरर भी हो सकती है। सो हमारे पास प्लस माइनस दोनों में होता है, हम इनको ऐड करेंगे, यानी टोटल मेजरमेंट जो होगा, जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल मेजरमेंट हुआ ए एम प्लस बी एम, यानी जेड मीज़र इज इक्वल टू ए मीज़र प्लस बी मीज़र जो हमने मेज़र किया हुआ है। ये भी तो एररफुल होगा, जब इसमें एरर है तो इसमें भी होगा। सो हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअल प्लस एरर। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इन अ ब्रैकेट प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, करेक्ट। सो जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू वॉट, इसको ओपन करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या मिला, ए प्लस बी, सो एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है,
सो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू की जो बात करेंगे, जेड बराबर हो गया ए बी के, और हमारा डेल्टा जेड जो बराबर हो रहा है वो किसके हो रहा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इट मीन्स कि यहाँ पर हम जो एरर होगा एडिशन के वक्त दोनों एरर ऐड अप कर लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम। सो हियर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर in the sum of the two quantities is equal to the sum of the absolute error in the individual quantity, right? So individual quantity में जो भी हमारे पास एरर आ रही हैं उनको सीधे सीधे ऐड कर देना है। समेशन के केस में हम उनको ऐड करके निकाल लेते हैं कि इतनी एरर आ रही है, करेक्ट। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करना है, सिमिलर इसी क्वांटिटी पर हम चलते हैं और बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, कुछ और नहीं ले रहे हैं। अभी हम दोनों का एग्जांपल करेंगे। सो ए एम की वैल्यू ये है, बी एम की वैल्यू ये है, और जेड हम जब इसमें फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, ए एम माइनस बी एम, करेक्ट। सपोज करिए ए में से बी माइनस करना है, ऐसी कंडीशन आई किसी में। सो क्या करेंगे, वैल्यूज़ की जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं इनको पुट करते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ एक्स को ओपन करते हैं ब्रैकेट, माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी। ये देखिए माइनस लगा था तो ये माइनस प्लस हो गया, अपोजिट, ठीक है। सो ए माइनस बी एंड प्लस माइनस, इसके आगे क्या लगा है, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जेड था हमारा यहाँ पर कैसा होगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो ये कंपेयर होगा इससे, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ना फाइनल रिजल्ट क्या होगा, अभी ये फाइनल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइंस हैं, है ना। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है इन द सब्ट्रैक्शन, तो वो निकालना है। सो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो आपको ये याद रखना है कि अगर हमको कॉम्बिनेशंस में प्लस एडिशन है सब्ट्रैक्शन में अगर एरर फाइंड आउट करना है तो हमें उन्हें ऐड करना पड़ेगा जो भी एरर्स आ रही हैं, ठीक है ना। सो यहाँ भी हम यही कह सकते हैं कि द मैक्सिमम एरर in the difference of the two quantities is equal to the sum of the absolute error in the individual quantity, right? So इसका एग्जांपल लिख करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2 और उनकी वैल्यू दी गई है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज 200 प्लस माइनस 4 ओम, और हमसे कह रहा है कि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, है ना, सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। सो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। सो हमको पता है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 प्लस R2। सो 100 प्लस माइनस 3 एंड प्लस 200 प्लस माइनस 4। नाउ 100 प्लस 200, राइट, 200 प्लस माइनस 3 प्लस 4, क्योंकि हम जान रहे हैं हमें यहाँ पर एडिशन के केस में दोनों एरर्स को ऐड कर लेना होता है। सो द फाइनल वैल्यू इज 300 प्लस माइनस 7 ओम। जो हमारा यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो 100 प्लस माइनस 300 प्लस माइनस 7 ओम का आ रहा है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ऐड करना होता है, बाकी तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ऐड करी हुई है, पर इतने का एरर आ सकता है, ये यहाँ पर रिकग्नाइज है। सपोज करिए अभी तो ये रेजिस्टेंस था और ये कोई जनरल क्वांटिटी होती और हमको R2 माइनस R1 निकालना होता। सो हम क्या करते, तो 200 प्लस माइनस 400, R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो R2 की वैल्यू पहले 100 प्लस माइनस 3 ओम, नाउ 200 माइनस दिस मच, है ना। ये देखिए एब्सोल्यूट माइनस होगा, पर यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस 4 प्लस 3। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेनी है, तो हम यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस 7 ओम।
दिस इज आवर रिजल्टेंट इन केस ऑफ, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, पर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जनरल क्वांटिटी मान के चलिए केवल माइनस शो करने के लिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें इनके एरर को ऐड ही करना है। आई होप क्लियर होगा। और आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। वहाँ पर हमारे पास आप जानते हैं एक फ्रैक्शन एरर आपने पढ़ी है, या कह सकते हैं परसेंटेज एरर, तो उन पे बेस्ड काम होता है। So for the two quantities, that is A measure is equal to A plus minus delta B A, and B measure is equal to B plus minus delta B, और हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है ZM is equal to AM into BM, B measure, राइट। सो ZM की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Z प्लस डेल्टा Z, नाउ AM is A plus minus delta A into B plus minus delta B, करेक्ट। सो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो AB, या मैं ऐसे कर दूं अभी, है ना, स्टेप वाइज करते हैं इसको, A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B एंड प्लस माइनस A इंटू B प्लस डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा B। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, करेक्ट। दिस इज वैल्यू। एंड अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो मेरा z है वो क्या है, ए बी है। सो हम क्या करते हैं, बोथ साइड z से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो z से डिवाइड होगा, यहाँ पर ए बी से डिवाइड होगा इस साइड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, z प्लस माइनस बोथ डेल्टा z होल अपॉन z, ए बी प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी इंटू है वो डॉट, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए बी। The final result is 1 plus minus delta z upon z. Similarly here 1 plus minus delta b upon b, यहाँ पे आप कैंसिल आउट होगा a, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, b भी कैंसिल आउट होगा, और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। अब अगर बात करें इस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी की, सो अगर हम 10 सेंटीमीटर का कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं लाइक, तो उसमें एरर कितनी होती है, 0.01 लाइक। सो 0.01 जो कि एरर है 0.001 अपॉन 10 एब्सोल्यूट, ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। सो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी ये बी और ये बी दोनों बहुत छोटी क्वांटिटीज़ हैं, इनका जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा वो बहुत ही छोटा होगा, कह सकते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी, बहुत स्मॉल मेजरमेंट होगा। सो इट इज़ नेग्लिजिबल, है ना, इसे हम हटा देते हैं। सो 1 कैंसिल, फाइनली डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पर भी अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लीस्ट वैल्यू मिलेगी, एंड ऐड करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलेगा। सो डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमारा रिलेशन हो गया जहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज एरर की नहीं निकलती, हमारा फ्रैक्शन ऑफ एरर निकलता है, ठीक है। बाद में हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर। सो यहाँ हमें क्या करना है, उन फ्रैक्शन एरर यानी कि जो भी एरर हैं उनका फ्रैक्शन एरर बनाएंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। सो डेल्टा जेड अपॉन जेड की वैल्यू निकलेगी, और एब्सोल्यूट हमारा जो भी होगा उसको हम ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा जेड यानी टोटल एरर की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्वेश्चन पे अभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आई। नाउ डिवीजन लेके चलते हैं। नाउ फॉर डिवीजन जेड मीजर इज इक्वल टू ए मीजर अपॉन बी मीजर, करेक्ट। सो सेम, अब बार बार मैं फिगर और ये सब नहीं बना रहा हूँ। सो ए प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस डेल्टा ए होल अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन किसको ले रहे हैं, न्यूमरेटर में से ए को कॉमन ले लेते हैं। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए
अब डिनोमिनेटर में से b को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, करेक्ट। सो z प्लस माइनस डेल्टा z, नाउ डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब ये a अपॉन बी किसकी वैल्यू है, a अपॉन बी z की वैल्यू होती है भाई, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू हो या फिर मेजर्ड वैल्यू हो, रिलेशन तो वही है उनके बीच की, क्योंकि हमको डिवीजन करना है। सो यहाँ पर 1 डेल्टा a अपॉन a, अब ये पूरा ब्रैकेट हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कैसा होगा, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b पावर नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पर अभी ये z कट नहीं सकता क्योंकि सब कुछ इनटू में है और यहाँ प्लस माइनस में। सो क्या करने हैं, अब हम देखते हैं कि जो मेरा a प्लस एक्स या a माइनस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता है उसे हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम ये जान रहे हैं कि ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, और ये किस फॉर्मूले से हुआ, ये आपने पढ़ रखा होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स व्हेन x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि ये वाली वैल्यू बहुत कम हो। सो हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमने किया, और इस माइनस की वजह से यहाँ पर साइन अल्टर हो गई, ठीक है। देन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड z से। सो हमने बोथ साइड z से डिवाइड किया। सो हियर इज़ 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और यहाँ का z से z कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वैल्यू क्या बचेगी, दिस वन, सॉरी a 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। नाउ अब इसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं इस ब्रैकेट को। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, देन माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, देन प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। एज यूजल कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, डेल्टा z अपॉन z, और ये पूरी वैल्यू बच रही है, यानी कि डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी कहिए, यहाँ पर ये हो गया। अब फिर से अगर इसको हम सब्ट्रैक्शन में लेंगे, सो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू आएगी, एडिशन में लेंगे तो मैक्सिमम एरर मिलेगा। फाइनल वैल्यू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, दिस इज़ द फ्रैक्शनल एरर। तो डिवीज़न में भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करके उसे ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज करिए एक क्वांटिटी a है जिसका मेजर्ड वैल्यू है 4 प्लस माइनस 02 एंड b है 2 प्लस माइनस 01, है ना, इस तरह से ले लेते हैं। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, वो है 4, और डेल्टा a की वैल्यू क्या है, वो है 0.2। सिमिलरली b की वैल्यू क्या है 2, एंड डेल्टा b की वैल्यू क्या है 0.1। नाउ यू हैव टू फाइंड z मेजर इज इक्वल टू am, यानी a मेजर इंटू b मेजर, यानी अब हमको मल्टीप्लिकेशन वाला करना है। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें फाइंड आउट करना है फाइनली, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ते हैं और निकालते हैं केवल z। तो केवल z क्या होगा, a इंटू बी, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b हियर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 ऐसा लगा देते हैं। सो ये 8 हो गया, ठीक है। नाउ डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू प्लस डेल्टा b अपॉन b। हमको पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन में एरर एडिटिव यानी फ्रैक्शनल एरर का एडिशन करते हैं। सो डेल्टा a इज व्हाट, डेल्टा इज 0.2 एंड a इज 4 एंड 0.1 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.1/2 प्लस 0.1/2, एंड बोथ आर सेम, तो 0.2/2 दैट इज 0.1। ये हमारा डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू आ गई। दिस इम्प्लाइज डेल्टा z
इज इक्वल टू 0.1 इंटू जेड। सो 0.1 इंटू जेड की वैल्यू क्या थी? सो जेड की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई है 8। नाउ टाइम्स ऑफ 8, तो 0.8, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड। ठीक है, ये एरर है। सो हमको फाइंड आउट करना था दिस मेजर, ठीक है, जेड एम। सो क्या हुआ, जेड एम इज इक्वल टू ए एम इंटू बी एम, वो हमने किया, पर उस जेड एम की वैल्यू क्या होती है? जेड प्लस डेल्टा जेड। सो जेड हमने जो फाइंड आउट किया वो है 8 और साथ ही साथ डेल्टा जेड प्लस माइनस 0.8। ये हमारा फाइनल वैल्यू हुआ इन द मल्टीप्लिकेशन। अगर इस तरह से हमको कैलकुलेट करना, एरर हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली, एरर तो कैलकुलेट हो गई, पर टोटल मेजर्ड वैल्यू यानी कि हमारे पास क्या आएगी अगर हम जोड़ें विद एरर। सो ये अब इसी एग्जांपल को हम करते हैं डिवीज़न के लिए, है ना, सेम एग्जांपल डिवीज़न के लिए करते हैं और ये देखते हैं कि डिवीज़न हम निकाल कैसे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ अब हमको फाइंड करना है जेड एम इज इक्वल टू ए एम अपॉन बी एम। सो सारी वैल्यू सही हैं, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अपॉन बी, और वो हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। नाउ डेल्टा z इन द डिवीज़न क्या होता है? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। सो डेल्टा z इज इक्वल टू, डायरेक्ट थोड़ा सा हम कर लेते हैं यहाँ पर, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब ये जैसे आपने पहले फाइंड आउट किया था, यहाँ पर सिमिलर वही वैल्यूज़ आप उठाकर लिख देते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है। और नहीं, अगर सिंगल सिंगल करना है भाई ये था ही नहीं, तो आप वहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है, इसलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं। सो दिस इज डेल्टा जेड। सो जेड हमने क्या निकाला है? 2 इंटू 0.1, दैट इज 0.2। नाउ द फाइनल वैल्यू जेड मीजर इज इक्वल टू जेड प्लस डेल्टा जेड होता है ना, कितना हो जाएगा? जेड मीन्स 2 प्लस माइनस 0.2। दिस इज द केस ऑफ डिवीजन। सो ये रहा अब तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेसिक ऑपरेशंस। अब हम देखने वाले हैं एरर इन द पावर ऑफ द क्वांटिटी। पावर अगर है तो वहाँ पर कैसे हम एरर कैलकुलेट करते हैं। सो जेड मीजर इज इक्वल टू ए मीजर होल पावर एन, और हमको पता है कि जेड मीजर क्या हो जाएगा? जेड मीजर होगा जेड प्लस डेल्टा यानी विद एरर, एंड ए मीजर क्या होता है? ए प्लस डेल्टा ए। करेक्ट। सो वैल्यू पुट करते हैं तो जेड प्लस प्लस माइनस बोथ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए होल टू द पावर एन। नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम हेयर ए को कॉमन लेते हैं, और पावर एन है तो यहाँ पे पावर एन होगी, अंदर होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए होल पावर एन। करेक्ट। नाउ व्हाट इज ए टू द पावर एन? सो ए टू द पावर एन इज सिंपली जेड पावर एन। नाउ जेड प्लस दिस। अब इसमें हम क्या करते हैं? जैसे डिवाइड करते हैं। देखिए कितना इजी है, जैसे डिवाइड किया तो यहाँ मिल गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, एंड यहाँ का जेड कैंसिल आउट होगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए पावर एन। करेक्ट। अब हमको पता है कि ये क्वांटिटी अगर बहुत कम होती है तो इस फॉर्मूले के बेस पर अगर बात करें, है ना, तो क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स, राइट। क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स। सो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि व्हेन एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 है तब की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर लेस क्वांटिटी होती ही है। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन टाइम डेल्टा ए अपॉन ए। सो 1 कैंसिल। नाउ डेल्टा जेड अपॉन जेड फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। तो
ये काम हो जाता है। कभी अगर पावर है कहीं पर तो हम क्या करते हैं, पावर को इनटू में ले लेते हैं एरर काउंट करते समय, कैलकुलेट करते समय एज अ मल्टीपल। सो वही पुराना एग्जांपल हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, जो हमारा ओल्ड वाला था। और यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं समथिंग, सपोज करिए जेड हमको फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, जेड मीजर, ए मीजर, बी मीजर का स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा, यानी कि ए इंटू बी का स्क्वायर। सो हमारे पास क्वांटिटीज कैसी हैं, अब यहाँ पर पावर लगा, जो अभी हमने पढ़ा कि पावर होगा यानी एक्सपोनेंट्स होंगे, तो कैसे सॉल्व करना है। सो ये दोनों तो इनटू में हैं, ये दोनों तो हमको कैसे सॉल्व करना है हमें पता है। पावर वाली वैल्यूज का हमें क्या करना है वो यहाँ पर देखते हैं। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गया भाई, मल्टीपल में हम इसी तरह से निकालते हैं, प्लस इस पावर की वजह से हमारा n यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब बाकी क्वांटिटी आपको पता है कैसा होगा, ठीक है। सो a इंटू बी, ए इंटू बी इज हियर, a इंटू बी दैट इज 8 एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। सो डेल्टा ए अपॉन ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं रफ में इधर। सो डेल्टा ए अपॉन ए इज 0.2 अपॉन 4 एंड प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी यानी 0.1 अपॉन 2। सो 2 कैंसिल, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.1। सो 0.1 प्लस 0.2 अपॉन 2, फाइनली 0.3 अपॉन 2। ये हमारा वैल्यू आ गई डेल्टा, ये पूरा एरर की वैल्यू, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमको 0.1 एंड 0.5 लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.15। ये हमारा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड कहिए या फिर जेड मीजर कहिए। एरर कितनी है, तो ये एरर ये रही हमारी। यहाँ पर हमारे पास होगा स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप एडिट कर लीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर मिसिंग है, इसमें स्क्वायर करेंगे। सो बी की वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 4 जा 16। नाउ फाइनल वैल्यू इज 16 प्लस माइनस 0.15, ठीक है। ये बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर मिसिंग था, इसलिए थोड़ा सा एरर आ रही थी, इसको आप थोड़ा चेक कर लेंगे, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।